सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग एसएससी जेई फॉर्म। सर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं एसएससी जेई का फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। देखिए, फॉर्म को फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से कैसे आपको साइट पर जाना है और आखिरी पेमेंट तक कैसे आप इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो के आखिरी तक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जैसे गूगल पर जाएंगे, आप वहां पर साइट पर जाएंगे ssc.nic.in के ऊपर, और जैसे ही आप ssc.nic.in पर जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। बहुत सी बार बच्चा जैसे साइट पर पहुंचता है वो डायरेक्ट अप्लाई पर क्लिक कर देता है, और जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसके अंदर आप जेई पर क्लिक करेंगे, और जेई पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये सारी कहानी आ जाएगी। आप इसमें देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा प्लीज लॉग इन टू अप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यू यूजर है एसएससी के ऊपर तो सबसे पहले आप अपने आप को उस पर रजिस्टर करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर है तो आपको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि सर लॉग इन नहीं कर पा रहे, रजिस्टर नहीं कर पा रहे। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आप वापस से इस साइट के ऊपर पहुंच गए। यहां पर आप देखेंगे लॉगिन के लिए आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम, पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप पुराने यूजर है, पहले आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और उसके बाद में जो भी आपके पास में यहां पर टेक्स्ट दिया गया उसे एंटर कीजिए, और उसके बाद में आप लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी भी एसएससी पर रजिस्टर नहीं किया है, आपने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप नए यूजर है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आई होप आपको विजिबल होगा प्रॉपर। तो ये देखिए, मैं आपके सामने रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूं, और जैसे मैं यहां पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा, जैसे आप न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिक डिटेल्स के बारे में, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले, अगर इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा जा रहा है आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए, और उसके बाद में अपना जो भी आधार नंबर है वो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर नो पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में वो आपसे पूछेगा आपके पास कौन सी आईडी अवेलेबल है, वोटर आईडी अवेलेबल है, स्कूल की अवेलेबल है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, व्हाटएवर इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वहां पर आप देख सकते हैं आपसे आईडी नंबर पूछा गया है, और आईडी नंबर के बाद अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहां पर आपसे नाम पूछा गया है, वेरीफाई नेम करना है, आपको फिर से नाम एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने कभी अपना नाम बदला है तो उसके लिए एंटर करना है। मैंने नहीं बदला इसलिए मैंने नो लिख दिया यहां पर। नया नाम क्या है आपका, जो आपने नया नाम रखा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये बेसिक डिटेल्स है बेटा, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर जो 10th की आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपसे मांगी गई है। आपसे पूछा गया है कि आपका बोर्ड कौन सा है, आपके पास में रोल नंबर क्या था, उसमें जो सर्टिफिकेट पे रोल नंबर है उसी की चर्चा हो रही है, तो वो आपको बताना है यहां पर। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कौन से ईयर में आपने 10th क्लास जो है वो पास की थी, वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। जेंडर आपसे एंटर करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी तीनों में से ऑप्शन आप फिल कर सकते हो। मोबाइल नंबर, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन लेवल कौन सा है, कहां तक आप पढ़े हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर फिल करेंगे। ये ऑप्शंस आपके पास में खुलेंगे। उसके बाद में मेल आईडी, और मेल आईडी को वेरीफाई करना है, और आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। इतना फिल करने के बाद में अगर आप देखेंगे, इतना फिल करने के बाद में तो आप यहां पर रजिस्टर हो जाएंगे, मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने यहां पर फिल कर दी है। बेसिकली हमारे पास में अगर हम लोग देखेंगे अभी, तो हमारे पास में यूजर आईडी, पासवर्ड पहले से अवेलेबल है क्योंकि हम लोग यहां पर पहले से रजिस्टर्ड है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो इस कंडीशन में आपको ये सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन फिल करके अपने आप को रजिस्टर करना है। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो ऐसी कंडीशन में आप वापस जाएं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर यूजर आईडी, यूजर नेम और आपके पास में पासवर्ड है, ये आपको फिल करना है। इतना फिल करने के बाद में आप डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे। तो मैं एक बार यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर देता हूं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर दिया। ये जो टेक्स्ट यहां पर दिया गया ये आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी इंफॉर्मेशन पहले फिल की थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल की थी किसके लिए, रजिस्टर करने के लिए।
अगर आप पहले से रजिस्टर है तो वो इंफॉर्मेशन वापस फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। और आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप देखिए आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है, एप्लीकेशन हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। सो अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर अप्लाई के ऊपर, लेकिन किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर जाना है आपको सबसे पहले। सो अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इन सब के लिए। तो आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करें। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि आपने जितनी भी एंट्रीज बेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी, सारी एंट्रीज यहां पर ऑटोमेटिक आ गई। सारी एंट्रीज आपको वापस फिल करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर आपने रजिस्टर कर रखा है इस साइट के ऊपर, तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे ऐसी कंडीशन में वो एंट्रीज बेसिक इंफॉर्मेशन अपने आप यहां पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम आ चुका है, यहां पर मदर्स नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ गया है, एज भी यहां पर आ चुका है 1 जनवरी 2022 तक। क्लियर है? जेंडर, कैटेगरी आप देख सकते हैं कि अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं या नहीं आते हैं, नेशनलिटी आपके पास में आ गया है, कोई मार्क फॉर विजिबल आइडेंटिफिकेशन है तो वो भी आपके पास में आ गया है, 10th एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन भी आपके पास में आ गई है। आप देख सकते हैं यहां पर कौन से बोर्ड से हैं आप, आपका जो रोल नंबर है वो भी आ चुका है, कौन से साल में आपने पास किया है, आपका जो प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको अब फिल करना है। सो बेसिकली सेंटर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर फिल करनी पड़ेगी। सो मैं यहां पर फर्स्ट सेंटर रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने आगरा यहां पर सेलेक्ट कर लिया। सेकंड सेंटर की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये थोड़ा सा सेव होता है तो ऑनलाइन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो अगर हम लोग देखें यहां पर आगरा फिल करने के बाद में आपको सेंटर नंबर 2 और सेंटर नंबर 3 भी फिल करना है। सो एक बार ये रिएक्ट करे तो हम लोग सेंटर नंबर 2 भी फिल करते हैं। तो सेंटर नंबर 2 प्रयागराज मैंने फिल कर दिया। सेंटर नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो मैंने बरेली यहां पर फिल कर दिया। रैंडमली मैंने कोई भी 3 सेंटर फिल कर दिया। आप अपने हिसाब से आपके लिए जो पास पड़ता है उसके हिसाब से सेंटर फिल करें। तो ये जो 3 सेंटर है ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे और यहां पर दिया गया है 16.1 के अंदर, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो ऑफ कोर्स हमने नो कर दिया। देखिए जैसे आप नो फिल करेंगे आप कंप्लीट ये जो ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन आप फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन ऑप्शंस को तभी फिल करना है जब आप यस फिल करते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो है अब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में हम लोगों को डायरेक्टली पहुंचना है यहां पर एज रिलैक्सेशन की। अगर आपको जरूरत है किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो हमने कहा हम नहीं आते हैं, बिल्कुल। अगर नहीं आते तो उसके बाद में आपको ये भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आते हो तो फिर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है कि आप किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन में आ रहे हैं। अब उसके बाद में पॉइंट आता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया मैकेनिकल। एक बार फिर से यहां पर बोला गया है कि कंफर्म पोस्ट। अगर हम लोग यहां पर फिर से जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसे वापस हमें एक बार कंफर्म करने की जरूरत है। मैकेनिकल वापस ध्यान रखना सेम ही सेलेक्ट करना है आपको, अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैकेनिकल हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हमसे पूछा गया यहां पर क्वालिफिकेशन डिटेल। सो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको बोला गया क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री। सो हमने यहां पर सेलेक्ट किया और उसके बाद में हमने क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट कर ली बीटेक। जैसे हम बीटेक को सेलेक्ट करेंगे, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्ट्रीम में आते हैं। तो देखिए 2 स्ट्रीम यहां पर दिखाई जा रही है, हमने सेलेक्ट कर लिया मैकेनिकल स्ट्रीम। जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपसे स्टेटस पूछा जाएगा। सो मैंने पास्ट यहां पर स्टेटस भर दिया। अपीयरिंग में उसने बोला है 2 सितंबर तक आपकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 2 सितंबर तक आपके पास में होनी चाहिए। तो हमने पास्ट यहां पर फिल कर दिया। तो जैसे पास्ट फिल करेंगे बेटा, अब यहां पर आपको जो आपका पासिंग ईयर है, कौन से साल में आप पास हुए हैं वो फिल करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर फिल कर दिया 2013। और उसके बाद में आपसे पूछा गया किस यूनिवर्सिटी, किस स्टेट में, जो स्टेट है जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है, हमने बोल दिया बिहार, जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आती है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जस्ट हमने भर दिया ऐसे, अमेठी यूनिवर्सिटी। अब आपसे पूछा जा रहा है रोल नंबर। देखिए आपकी मार्कशीट पर एक रोल नंबर आता है थ्रू आउट द जितनी भी मार्कशीट्स आपकी रहेगी। अगर आपको एक एग्रीगेट मार्कशीट मिल रही है तो उसके ऊपर रोल नंबर रहेगा। अगर आपको सेपरेट मार्कशीट्स मिल रही है तो उनके ऊपर एक रोल नंबर आपको असाइन होता है। तो रैंडमली मैं एक रोल नंबर यहां पर फिल कर रहा हूं। लेट्स से सपोज अगर ये मेरा रोल नंबर है तो ये मैंने यहां पर रोल नंबर फिल कर दिया। तो इस तरीके का रोल नंबर आपको भी वहां फिल करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो अगर आपको परसेंटेज दिया गया तो आप 89 लेट्स सपोज अगर परसेंटेज आ रहे हैं तो आप इसको फिल करेंगे। अगर आप परसेंटेज
फिल करेंगे तो सीजीपीए फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सीजीपीए आपको मिल रहा है तो आप परसेंटेज फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही आपको असाइन होगा। तो मान लीजिए मेरा सीजीपीए 9 है तो मैंने यहां पर फिल कर दिया, उसके बाद परसेंटेज फिल करने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग यहां से आगे जाएं तो हमसे पूछा गया है नेक्स्ट 21 के अंदर, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये बोल रहे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्या हम लोग फर्दर किसी भी वैकेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप यहां पर यस कर दीजिए बिल्कुल। उसके बाद में आप देखिए एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी ना, वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी, आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है इस साइट के ऊपर कि एक बार आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगी, बार बार आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप देखें तो फोटोग्राफ के लिए आपको, फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए आपको वहां पर गाइडलाइन दी गई है कि किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वो भी 12 मई 2022 के बाद में फोटो जो खींची गई है ना उसको अपलोड करना, आप पहले की कोई भी फोटो अपलोड ना करें। फोटो के लिए आपको बताया गया है कि उसका जो साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट या तो JPEG होना चाहिए या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए। इमेज साइज जो है वो आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सारा यहां पर गाइडलाइन आपको दिया गया फोटो कैसा होना चाहिए। यहां पर चूज फाइल आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपका जो फोटो होगा उसको आप अपलोड कर देंगे। सिमिलरली डियर यहां पर सिग्नेचर की बात हो रही है, तो सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि आपकी जो फाइल है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट बहुत ध्यान से देख लीजिए, JPEG और JPG फॉर्मेट ही अलाउ है। आपके पास में जो इमेज साइज है वो 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और जो आपका सिग्नेचर है उसको आप क्या कर देंगे बेटा, अपलोड कर देंगे। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये बोल रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 12th मई, वो बोल रहा है 12 मई के बाद आपका फोटोग्राफ लिया गया है या नहीं लिया गया, या तो 12 मई या फिर उसके बाद में। तो ऑफ कोर्स आपको क्या मार्क करना है यहां पर, यस, क्योंकि आप नो मार्क करेंगे तो फोटोग्राफ वैलिड नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके बाद में आपसे बोला गया कि आपने जो भी भरा है वो सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा, आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहां पर बोला गया कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आप फिल कीजिए। जैसे ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, और प्रीव्यू का ऑप्शन आने के बाद में आपके पास में सबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे उसके बाद में आपके पास में देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं, आप पेमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यस और नो डेफिनेटली आप यस पर क्लिक करेंगे। एक बार यस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरह की स्लाइड आपके सामने आएगी। वो बोलेगा कि पेमेंट का मोड आप कैसा सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहां पर ऑनलाइन पर क्लिक कर रहा हूं, और जैसे बेटा मैं ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होंगे। ये ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और इन सारे ऑप्शंस के बाद में जब आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में बताया जाएगा कि 100 रुपीज आपकी फीस है। तो आप इसे कंफर्म करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो आप यहां पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, और एक बार कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। जैसे ये इंफॉर्मेशन आप सारे फिल कर देंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आप पेमेंट स्टेटस पर जाकर देखेंगे तो वहां पर क्लियरली आपको सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेटा SSC JEE का फॉर्म भरने का। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो ने आपकी डेफिनेटली हेल्प की होगी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारी टीम से और इवन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.